हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो बच्चा पार्टी, अभी जैसे जैसे एग्जाम आप लोगों के पास आ रहे हैं तो आप सबके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैम कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर में से ज्यादा वेटेज रहेगी। तो बच्चों ये सारी चीजें ना आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख के पहचान सकते हो। आजकल इतने जल्दी जल्दी एनटीए वाले पैटर्न चेंज कर रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में भी पैटर्न में बहुत चेंज आ चुका है। सबसे अच्छा तरीका नीट 2024 का पैटर्न प्रिडिक्ट करने का ये रहेगा कि आप पिछले ही साल में देखो 2023 में क्या क्या हुआ। तो आ जाओ, बिना देर लगाए देखते हैं कौन से चैप्टर की क्या वेटेज रही। बॉटनी में किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आए, जुओलॉजी में किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आए, और इसके साथ ही डिस्कस करेंगे जो तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है, जो तुम्हारे चैप्टर कम हुए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कैसा पेपर आएगा, क्वेश्चन लेवल क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हैं बिना रुके, बहुत जल्दी जल्दी। तो आ जाओ, लेट्स सी रोड मैप ऑफ नीट यूजी 2024, ताकि तुम अपनी ट्रॉफी की तरफ जा सको, नीट की ट्रॉफी तुम्हें मिल सके। आ जाओ बच्चों, तो अपना पेन कर लिया किनू मैम ने ऑन, और शुरू करते हैं हम। तो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए एनटीए वाले प्लांट किंगडम के पास पहुंचे। बेटा जान, प्लांट किंगडम में से पिछली बार 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इस साल प्लांट किंगडम में से थोड़े से क्वेश्चन बढ़ने की उम्मीद है। जैसा कि आप जानते हैं 38 चैप्टर से 32 चैप्टर हो गए आपके, तो 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक यहां से आ सकता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में से भी 3 क्वेश्चन आए, अनाटमी में से भी 3 क्वेश्चन आए। लेकिन मॉर्फोलॉजी का तो सिलेबस बहुत ज्यादा भयंकर चेंज हो गया, नई फैमिलीज ऐड हुई हैं। अनाटमी में तुम्हारे साथ मजेदार काम हुआ है। अनाटमी वाले चैप्टर में जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला एक बहुत बड़ा पोर्शन था, वो पूरे का पूरा पोर्शन कट चुका है। तो इसलिए अब अगर अनाटमी में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो अनाटमी के वो बहुत ही छोटे से पोर्शन से आएंगे। तो ये बच्चों बहुत ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है नीट का, तुम देखना स्कोर इस बार, और एटलीस्ट बायो में तुम्हें बता रही हूँ स्कोर और बच्चों के अब कितना ऊपर जाएंगे, है ना। 360 ऑफ 3 आउट ऑफ 360 तो ऑलरेडी आ रहे हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन इस टॉपिक में से आपके बॉटनी के अंदर, अभी हम बॉटनी डिस्कस कर रहे हैं, तो बॉटनी सेक्शन में 3 क्वेश्चन आए। तो सेल साइकिल में से 3 क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन में आए, सेम चैप्टर के ना क्वेश्चन। उन्होंने कुछ अब प्लांट के सेल के अगर डिवीजन की बात की तो बॉटनी में पूछ लिया, वहीं अगर एनिमल सेल के डिवीजन की बात हो रही है तो उन्होंने जूलॉजी में पूछ दिया। तो इस चैप्टर को, सेल साइकिल सेल डिवीजन को, जो ज्यादातर बॉटनी में करते हो आप लोग, तो इसको उन्होंने दोनों सेक्शंस में डाला हुआ था। तो 3 बॉटनी में क्वेश्चन आए, 2 जूलॉजी में आ गए। इतना सा चैप्टर है ना, जैसे लप्पू सा सचिन है वैसे इतना सा चैप्टर है, और इसमें से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? 5 क्वेश्चन। तो बताओ, इस चैप्टर को इग्नोर कर ही नहीं सकते। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मजेदार चैप्टर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन इतने सही एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, ये भी नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज उसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखो, बायोमोलिक्यूल्स 1 और 2, ये 2 क्या है? एंजाइम्स। एंजाइम्स वाले पोर्शन को अलग से लिख दिया। तो ये देखो जी, अब बायोमोलिक्यूल वाले जो चैप्टर है उसमें टोटल क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का और एक क्वेश्चन एंजाइम का आया बॉटनी सेक्शन में, और एक एक क्वेश्चन दोनों टॉपिक्स में से, मतलब बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम में से एक एक क्वेश्चन आपको जूलॉजी में आया। टोटल अगर हम बायोमोलिक्यूल्स में देखें तो आपके 4 क्वेश्चन बने थे। 4 क्वेश्चन तो बायोमोलिक्यूल से बने थे। सेल साइकिल सेल डिवीजन से 5 क्वेश्चन बने थे। यार प्यार ही आ गया इस टॉपिक को देख के। आगे देखो, अब अगला ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसपे 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पिछली बार, लेकिन अब ये चैप्टर आपकी जिंदगी से जा चुका है। अब आगे देखो, मिनरल न्यूट्रिशन भी आपकी जिंदगी से जा चुका है, 2 क्वेश्चन आए थे। फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के अंदर 3 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन के अंदर 2 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन। अब ओवरऑल अगर इस पूरी यूनिट की बात की जाए, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, तो इसमें से आपको 12 क्वेश्चन बने थे। तो 12 क्वेश्चन आपको बने थे 5 चैप्टर से। अब चैप्टर तुम्हारे पास बचे हैं 3, तो अब ये 12 क्वेश्चन तुम स्कोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब बच्चों, अब ये जहां पे इनसे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, अब ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है फोटोसिंथेसिस से आपके एस्टिमेट 4 या 5 क्वेश्चन आ जाए, है ना। हो सकता है 5 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से आ जाए, 3 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आ जाए, 3 या 4 रेस्पिरेशन से आ जाए।
तो 12 क्वेश्चन आप स्कोर कर सकते हो ये टॉपिक को करके। तो आप ना, अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है, थोड़ा सा उसके वेटेज पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेढंगे तरीके से पढ़ रहे हो। कोई चैप्टर तुम्हें नहीं भी अच्छा लगता, पर अगर वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है तो बच्चों मत छोड़ के जाओ। कोई टॉपिक तुम्हें बड़ा ही ज्यादा पसंद है पर तुम्हें दिख रहा है कि स्कोरिंग नहीं है उतना, तो उसकी रिवीजन में कुछ कमी भी आ सकती है। फिर इधर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 क्वेश्चन आए हैं पिछले बार, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक्स की बात चल रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से 3 क्वेश्चन आए बॉटनी पोर्शन में, 2 इन्होंने पूछे। मैं कहने वाली थी 2 आस्के, है ना, 2 पूछे से आस्क और पूछे को मिला दिया, 2 आस्के इन्होंने। किनू मैम की अंग्रेजी ना, मेरे को कपिल शर्मा शो को इन्वाइट कर लेना चाहिए, अब जो मेरी इंग्लिश का हाल होता जा रहा है। अब तो नेटफ्लिक्स पे भी आ रहा है ना। तो बच्चों 5 क्वेश्चन आपके पास टोटल जेनेटिक्स 1 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से आए थे, 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस में देखो तो 9 क्वेश्चन। भाई ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है। 5 क्वेश्चन आए थे बॉटनी पोर्शन में, 4 क्वेश्चन जूलॉजी पोर्शन में। ऐसा और कोई चैप्टर बता दो जो ये औकात रखता हो, 9 क्वेश्चन, और ये दोनों के दोनों मिला दें अगर, तो तुम्हारे 14 क्वेश्चन डन। 14 सवाल देख लो तुम, 64, मतलब जेनेटिक्स भारी, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है तुम्हारे सिलेक्शन में। और जेनेटिक्स के दोनों के कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब पे हैं। आप, अगर आपको कीनू मैम का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो जेनेटिक्स 1 और जेनेटिक्स 2 ये दोनों मैंने 1 शॉट में कंप्लीट किया हुआ है। कंप्लीट मतलब जेन्युइनली कंप्लीट किया हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। तो ये दोनों टॉपिक तो भाई कर ही लो। ये तो 14 क्वेश्चन यार, देख के लालच आ रहा है। स्ट्रैटेजीज हमारा ये टॉपिक कट गया। फिर बायोटेक्नोलॉजी और इसका प्रिंसिपल वाला चैप्टर और एप्लीकेशन वाला चैप्टर, इनमें देखो प्रिंसिपल वाले चैप्टर में से टोटल 5 क्वेश्चन आए, 4 जूलॉजी वाले, 4 बॉटनी पोर्शन में, 1 जूलॉजी में से। फिर इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन आए, यानी कि 2 क्वेश्चन आए। टोटल 7 क्वेश्चन आपका बायोटेक भी आपको दे रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है और 7 क्वेश्चन है इसमें, 7 क्वेश्चन इसमें आपको आ रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी आपकी इकोलॉजी आ गई, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, और इसमें से एनवायरमेंटल इश्यूज कट चुका है। तो बेटा जान, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में से आ रहे हैं। तो अगर इकोलॉजी नहीं अच्छी लगती तो ये चैप्टर तो सबसे पहले करो। अगर बाकी चैप्टर्स में से 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे थे तो इसमें से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2 बॉटनी पोर्शन में आए, 2 जूलॉजी पोर्शन में आए, है ना। इंटरैक्शन वाला जो पार्ट है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, तो 2 इंटरैक्शन कुछ ऐसा हो गया होगा जो एनिमल किंगडम में से इंटरैक्शन उठा ली इन्होंने, तो इन्होंने जूलॉजी में पूछ लिया। तो बेटा जान आप ये देखो, इस पूरे यूनिट ने, इकोलॉजी ने तुम्हें 12 क्वेश्चन देने हैं। कितने? 12 क्वेश्चन। जेनेटिक्स कितने दे रही थी? 14 क्वेश्चन। ये भी दे रही है 12 क्वेश्चन, लेकिन जेनेटिक्स में 2 चैप्टर है। यहां पे अब आपको इन 12 क्वेश्चन के लिए कितने चैप्टर करने हैं? 1, 2 और 3, मतलब हर एक चैप्टर में से ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से 5 क्वेश्चन बने इस बार। तो तुम देख लो, 12 हमने क्वेश्चन बांटने हैं इसमें, इससे 5 से 6 क्वेश्चन बन जाए, 4 क्वेश्चन इससे बन जाए, 9 हो गया। इससे 6 ही कर दो यार, ये आपका 10 हो गया, और 2 क्वेश्चन इससे चिपका दो, तो आपके 12 क्वेश्चन। तो इसमें वेटेज के हिसाब से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को भारी जीत मिलने वाली है। यहाँ पे बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करके जाना। चाहे इकोलॉजी है बट यू कैन नॉट इग्नोर इट, और बहुत सिंपल है, फ्री के मार्क्स रहते हैं इकोलॉजी के। फिर बच्चों लेट्स डिस्कस अबाउट जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम में 4 क्वेश्चन, कॉकरोच के ऊपर 2 क्वेश्चन आया करते थे। अब कॉकरोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉग हो चुका है, तो फ्रॉग के ऊपर भी हम कुछ ऐसा ही अंदाजा लगा सकते हैं, 2 क्वेश्चन के आसपास। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के में से 2 क्वेश्चन आए। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में से 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब ये कट चुका है, ठीक है, हमारी जिंदगी से जा चुका है। ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, लोकोमोशन, न्यूरन कंट्रोल, अगर आप इन सब को ऐड कर दो तो देखो जी कितने क्वेश्चन आते हैं। डाइजेशन में से 2, 3, 5, 7 और 9, तो आपके 9 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में से। कितने आ रहे थे? 9 क्वेश्चन। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी में से कितने क्वेश्चन आते हैं? भाई मेरे को बड़े मजे आते हैं ऐसे कंपेयर कर करके, बड़े मजे आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में से 12 क्वेश्चन बने थे। अब बताओ, ओए बल्ले बल्ले,
और शाबाश शाबाश, ये चीज देख रहे हो, मीतू मैम मेरे साथ नाराज हो जाएंगे चाहे इस बात पे, पर हम रुकेंगे नहीं, हम कह के छोड़ेंगे कि तुम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के पीछे जितना भागते हो ना, प्लांट फिजियोलॉजी ना धर के पटका है। देखो प्लांट फिजियोलॉजी कितने चैप्टर करने हैं अब तुम्हें, गिन चुन के 3 चैप्टर। क्वेश्चन कितने कितने आस्के जा सकते हैं तुमसे, 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो तुम डॉक्टर की फील्ड के चक्कर में ज्यादा ही करते हो, तो यहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल, 9 क्वेश्चन पूछे गए। चैप्टर कितने करोगे, 4 चैप्टर करोगे, 4 चैप्टर करोगे। तो कृपया बॉटनी को सौतेली माता की तरह ट्रीट करना बंद करें, ठीक है। प्लीज पे इक्वल अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, चारों को एक जितना प्यार करने पर नीट में आपकी जीत होगी। आओ आगे देखो, फिर केमिकल ओ भाई ये हो गया, ये चैप्टर तो छोड़ दिया भाई। तो 2 क्वेश्चन यहां से भी हैं भाई, केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से भी हैं। तो ठीक है मीतू मैम, 9 क्वेश्चन नहीं, आपके चैप्टर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 11 क्वेश्चन आए थे। ठीक है भाई, 11 क्वेश्चन आए थे तो चैप्टर भी तो ज्यादा है, फिर 5 चैप्टर थे बच्चों, 5 चैप्टर करने पड़ेंगे 11 क्वेश्चन के लिए। उधर प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर से तुम्हारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 12 क्वेश्चन। तो अगर ये स्मार्ट वर्क है। अब तुम्हें थोड़ा सा ये चीज देखना है, जिसकी तैयारी अच्छी है वो तो सब करेगा, जिसकी तैयारी अच्छी है वो सब करेगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यार थोड़ी सी तैयारी उतनी भी कूल नहीं है इस बार, तो तुम अपना फोकस जरा उस तरीके से डालो कि जिन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं कम से कम वो तो करो, और जिसकी तैयारी अच्छी है वो जिन क्वेश्चन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उनको और अच्छे से करो, है ना, उनको और पक्का करो। आगे देखो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर, क्या मैं रुक रुक के चैप्टर काउंट करने वाली हूं? आ जाओ बच्चों, ये 2 और आ गए। आज हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैं जोलॉजी को हराने के चक्कर में इतना ज्यादा थी, जोलॉजी को हराने के इतने ज्यादा चक्कर में थी कि मैंने अगले चैप्टर को गिना ही नहीं। तो मतलब 13 क्वेश्चन हो गए, तो चैप्टर भी तो बढ़ गए, 6 चैप्टर बढ़ गए। ये लो 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6। अब भगवान और कोई नया सिस्टम मत ले आना। ये लो 6 चैप्टर करने हैं, ठीक है, 6 चैप्टर और 13 क्वेश्चन बन रहे हैं, 13, ठीक है। उधर 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये लो, ये जोलॉजी का है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, डॉक्टर साहब जिसको देख के फील लेते हो। और नेक्स्ट उधर प्लांट वाली का, अगर प्लांट वाली में देखें तो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके गिन चुन के 3 चैप्टरों में से। देख लो फिर कौन प्यारा है, देख लो फिर कौन प्यारा है, देख लो फिर किसको, है ना। तो लास्ट मोमेंट पे अगर रिवीजन कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं है, तो तुम अपनी कृपया बॉटनी पे भी ध्यान दे बच्चों। बॉटनी इज आल्सो वेरी वेरी स्कोरिंग, और जोलॉजी को तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि जोलॉजी को छोड़ ही नहीं सकते, जोलॉजी सबकी अच्छी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ आ जाती है, अगर तुम लोग जोलॉजी जोलॉजी पढ़ते रह जाते हो, है ना। प्रॉब्लम वहां आती है जहां बच्चे सिर्फ ही जोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उनको फील ही वहां आती है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लिया तो आधे डॉक्टर हम बन गए। ये वाली फील के चक्कर में बहुत रहते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन, है ना। अगर प्लांट रिप्रोडक्शन से देखें तो 2 क्वेश्चन आए थे, इधर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन आए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3, तो टोटल अगर तुम ये दोनों यूनिट कर लो तो तुम्हारे 6, ये दोनों चैप्टर कर लो सेम यूनिट के, तो तुम्हारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। बढ़िया है ये भी। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, तो किसी को एवोल्यूशन करना अच्छा नहीं लगता, बड़ा औखा लगता है, 1 क्वेश्चन का रिस्क तुम खेल सकते हो। 1 नहीं आएगा 2 आ जाएंगे, क्वेश्चन 1 नहीं आएगा 2 आ जाएंगे, तो ये रिस्क जो तुम ले सकते हो। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चे एवोल्यूशन एवोल्यूशन बहुत करते हैं, तो अगर तुम्हें लगता है यार बड़ा रट्टा है, बहुत चीजें हैं मुझे भूल जाती हैं, तो बेसिक बेसिक सा कर जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देख जाओ। उसके अलावा अगर कुछ आए, अगर ज्यादा डेप्थ में पूछ गए, तो तुम भगवान की मर्जी मान के इसको छोड़ देना। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखिए 3 क्वेश्चन आए हैं। स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर कट चुका है, लेकिन वैसे भी इसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 2 क्वेश्चन आए, और इन्होंने जोलॉजी पोर्शन में पूछे वो क्वेश्चन। फिर बच्चों आगे देखो, सेल साइकिल सेल डिवीजन में तुम्हें बता चुकी हूँ, मैंने उधर काउंट कर दिए थे इसके क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन बने थे इसके, 3 बॉटनी में और 2 जोलॉजी में, टोटल 5 बने थे। 5 क्वेश्चन टोटल बने थे इसमें, जोलॉजी बॉटनी मिला के। बायोमोलिक्यूल्स का भी मैंने तुम्हें, अच्छा यहाँ पे वो मैंने गिन दिए थे उधर। बायोमोलिक्यूल्स में सभी क्वेश्चन मैंने तुम्हें उधर जाके गिन दिया था। बायोमोलिक्यूल्स में हमने टोटल 4 क्वेश्चन गिने थे ना, तो ये भी गिन दिए थे। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल 4 क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल्स में से आए हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था। जेनेटिक्स के टोटल क्वेश्चन हमने गिन दिए। अब जो चाहे जोलॉजी में आ रहा है चाहे बॉटनी में आ रहा है, मैंने तुम्हें जेनेटिक्स के टोटल अब तुम ये भी देख लो,
तो सेम चैप्टर जो है अलग अलग zoology बॉटनी में भी दे सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन एनिमल के बारे में पूछ रहे हैं कि प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब बेटा जान टोटल हमारे 14 क्वेश्चन बने थे जेनेटिक्स के टोटल। भाई 2 चैप्टर 14 क्वेश्चन, कृपया इनका तो अगर आपने अभी तक वन शॉट नहीं देखा है, कृपया ये जेनेटिक्स तो कवर कर ही लेना। बायोटेक्नोलॉजी भी हम देख चुके हैं, टोटल आपको 4 क्वेश्चन देकर गई पिछली बार। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ये सब कुछ देख लिया हमने, एंड मैंने तुम्हें बता दिया इकोलॉजी के अंदर, ठीक है, इकोलॉजी की भी बात हमने कर ली थी कि आपको 12 क्वेश्चन देके जाएगी टोटल इकोलॉजी, टोटल इकोलॉजी। एनवायरमेंटल इश्यूज हम अब हमारी जिंदगी से जा चुका है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बोरिंग चैप्टर था, ठीक है, बहुत ही बोरिंग चैप्टर था। अब जरा डिफिकल्टी लेवल देखो बच्चों, डिफिकल्टी लेवल की अगर बात की जाए तो इजी क्वेश्चंस, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है इजी क्वेश्चंस। तो ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं बॉटनी के अंदर, बहुत ज्यादा मत्था मारी नहीं होती, इजी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 58%, ऑलमोस्ट 60% पेपर इजी होगा। तुम ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे, बेसिक भी करके जाओगे, तुम्हारा हो जाना चाहिए। 34 या 35% पेपर ऐसा है जो मीडियम लेवल का है। मीडियम लेवल का कितना है, 34% के आसपास। तो 60% पेपर ऐसा है जो इजी होगा, और आपका 34-35% ऐसा है जो मीडियम लेवल का होगा। हार्ड क्वेश्चन इसमें 8% के आसपास पूछे जाते हैं। तो 8-9%, चलो हद मार के, मतलब इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाले हार्ड क्वेश्चंस। अगर तुम बहुत ही नेगेटिव सोचने वाले इंसान हो तो क्या 10% क्वेश्चन मुश्किल होंगे, 10% मुश्किल हो जाएंगे, 10%, बाकी तो सारा पेपर आना चाहिए तुम्हें। अगर तुम इधर देखो जूलॉजी में कहानी थोड़ी सी अलग है। जूलॉजी में जो इजी क्वेश्चंस हैं वो 49% है, उधर इजी क्वेश्चंस जो थे ये 58% थे। तो जहां बॉटनी में 60% पेपर इजी आता है, जूलॉजी के अंदर बच्चों सिर्फ 49%, यानी कि 50% पेपर इजी आता है। फिर बाकी 11% पेपर डिफिकल्ट क्वेश्चन वाला आएगा, और 40% ज्यादातर पेपर यहाँ पे मॉडरेट लेवल का। तो ज्यादातर पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का, तो 40% मॉडरेट, 49% इजी, है ना, और 11%। अगर समझा जाए तो बॉटनी का पेपर ज्यादा आसान आता है एज कंपेयर टू जूलॉजी, ठीक है। लेकिन बॉटनी बच्चों को थोड़ी सी पढ़नी कैसी लगती है, नीरस लगती है, अच्छी गंदी, क्या बोले, मेरे को भी लगती थी, है ना बच्चों, मुझे भी लगती थी, लेकिन वंस यू गेट इनटू इट देन इट्स नाइस। लेकिन बायो को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो बॉटनी में अगर आप बेसिक्स भी कर जाओ तो इट इज फाइन। जूलॉजी में स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट में ऐसी चीजों में तुम्हें थोड़ा सा डाइव डीप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हें डीप छलांग लगानी पड़ेगी। आओ फिर, आओ आगे देखो। फिर 11th-12th को अगर कंपेयर करें तो आप तो वेटेज ये तो मैंने बता दिया ना। तो वो 11th का जो टॉपिक है उसमें से ज्यादा पेपर आया है। 11वीं में से 53% पेपर आया है और 12वीं में से 47। कई बार हमें लगता है 11th तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 53% पेपर जो है, ज्यादातर पेपर तुम्हारा 11वीं में से आया, ठीक है, क्योंकि 11वीं में थोड़े चैप्टर भी ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद डिफिकल्टी लेवल अगर हम क्वेश्चंस का देखें ओवरऑल पेपर में, तो फिर तो आपका बॉटनी जूलॉजी मिला दें तो यही जो इन्होंने जूलॉजी वाला दिया हुआ था वही वाला बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% पेपर तुम्हारा इजी रहेगा, 50-60% पेपर इजी लेवल का, ऑलमोस्ट तुम्हारा 35-40% पेपर जो होगा मॉडरेट लेवल का और रहेगा। फिर 10% पेपर तुम लगा लो जो कि मैथ मैंने उड़ा दिया ना, बिल्कुल ही मैथ मैंने बिल्कुल ही गड़बड़ कर दी होगी इस टाइम पे, मेरे को भी रियलाइज हो गया। देखो 50% पेपर फिर कैसे करते हैं, 50% पेपर समझ लो इजी आएगा, 40% समझ लो मॉडरेट आएगा अगर मोटी मोटी बात समझे तो, और बेटा जान 10% पेपर जो है ये डिफिकल्ट होने वाला है। तो ज्यादा डिफिकल्ट के चक्कर में ये 90% मत उड़ा देना। प्रॉब्लम कहां आती है कि हम ज्यादा कि अरे हम तो हम हैं, हमसे कैसे नहीं सॉल्व हुआ ये सवाल, तुम पू बन जाते हो। फिर ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ये कौन सा सवाल है जो हमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो तुम पू मत बनना, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो फिर भी डिफिकल्ट टॉपिक है, छोड़ दो, बाकी के 90% तो ले आओ सितारो, मम्मी डैडी तो इसी में खुश हो जाएंगे। चलो अब कुछ क्या क्या तुम्हारे सिलेबस के अंदर बदलाव आए हैं। यूनिट 1 के अंदर तुम्हें सब कुछ करना है, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ टेक्सोनॉमिकल एड्स हटे हैं चैप्टर 1 में से। लिविंग वर्ल्ड में से टेक्सोनॉमिकल एड्स हटा दो, बाकी तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा करना है तुम्हें।
अपनी जो तुम्हारी ये है प्लांट किंगडम है ये पूरी करनी है, एनिमल किंगडम पूरी करनी है। फिर यूनिट 2 के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर तुम्हारी कुछ फैमिलीज उड़ गई, जैसे कि सोलनेसी और लिलिएसी अब नहीं करनी, पहले करते थे। कौन कौन सी फैमिलीज करनी है? मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, ये तो तुम वैसे भी करते थे, फैबेसी पहले भी करते थे, और क्रूसीफेरी यानी कि ब्रासिकेसी, तो ये दोनों फैमिलीज तो तुम पहले भी करते थे, ब्रासिकेसी और फैबेसी। नई आपकी 3 फैमिलीज ऐड हुई हैं, मालवेसी, कंपोजिटी और ग्रामिनी, ये आपने 3 फैमिलीज करनी है। फिर अगर अनाटमी की बात करें, अनाटमी में बहुत ज्यादा चर्चा चलती है कई बार कि अनाटमी में से टिश्यू उड़ा दिए हैं, टिश्यू आपके एनसीईआरटी में से उड़े हैं, टिश्यू आपके सिलेबस में से नहीं उड़े। आप टिश्यू करोगे, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट उड़ा है, तो टिश्यू और टिश्यू सिस्टम ये आपने सब कुछ करना है, और अनाटमी ऑफ रूट स्टेम लीफ, ये 3 चीजें करनी है। टिश्यू भी करने हैं, मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं, परमानेंट कौन से होते हैं, टाइप्स कौन सी हैं, सारा करना है। टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर, एपिडर्मल और ग्राउंड करना है। फिर उसके बाद अनाटमी करनी है रूट स्टेम लीफ की, डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों। फिर उसके बाद बच्चों एनिमल टिश्यू वाला जो पार्ट है उसमें फ्रॉग ऐड हुआ है, तो फ्रॉग की इंपॉर्टेंस बड़ी है, कॉकरोच की इंपॉर्टेंस कम हुई है। फिर उसके बाद यूनिट 3 की बात करें तो सेल में कोई, ये सेल वाला जो यूनिट था उसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर प्लांट फिजियोलॉजी में देखें तो 2 तो सीधा सीधा उड़ा दिए आपके चैप्टर, ट्रांसपोर्ट उड़ा दिया, मिनरल न्यूट्रिशन उड़ा दिया, सिर्फ 3 चैप्टर बचे और 12 क्वेश्चन। बच्चों क्या बताऊं, मतलब ये देख देख के लालच आ रहा है मेरे को, 12 क्वेश्चन और 3 चैप्टर बताओ, और भगवान दे देंगे आपको। वो देख रहे हो चैप्टर को चपैटर लिख रहे हैं किनू मैम, ये होता है एक्साइटमेंट में काम। तो 3 चैप्टर है ना, तो 3 चैप्टर। फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है, इसमें आप वर्नलाइजेशन हटा सकते हो क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बाकी सब कुछ करना है, वर्नलाइजेशन छोड़ सकते हो। और सीड डोरमेंसी और फोटोपीरियोडिज्म भी मेंशन नहीं है, लेकिन फोटोपीरियोडिज्म क्योंकि आप लाइट का इफेक्ट देखते हो प्लांट्स के ऊपर, तो वो आप कर लेना फोटोसिंथेसिस में, और या लाइट का इफेक्ट क्या होता है प्लांट पे, ये वैसे एक जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत जगह ये काम आ जाएगा तो कर लेंगे। और सीड डोरमेंसी, क्योंकि हम सीड बनाएंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो सीड वाला टॉपिक भी कर लेना, सीड डोरमेंसी भी कर लेना। वर्नलाइजेशन छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो। वैसे यार कितना कट गया, 2 चैप्टर तो वैसे ही कट गए। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बच्चों डाइजेशन उड़ चुका है, बाय बाय बोल दिया, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन थे इसमें क्वेश्चन बने थे 13, है ना, 13 क्वेश्चन बने थे और 6 चैप्टर थे। मेरे को लगता है मैंने तुम्हें डीमोटिवेट कर देना ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, कहो मैम ऐसा नहीं है, ना ना ना, हमने डॉक्टर बनना है, हमें कोई जोलॉजी के लिए, हमें कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए तो डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता। और ये बात सच है, अच्छी बात है ना, वो फील तो आनी चाहिए। फिर आता है बच्चों रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट डिलीट हो चुका है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन एज सच है, कोई चेंज नहीं। स्ट्रैटेजीज फॉर फूड इंप्रूवमेंट पूरा डिलीट हो गया, अच्छी बात है, बड़ा रट्टा लगता था इसमें। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर नए डिजीज ऐड हो गए, टाइफाइड, चिकनगुनिया और डेंगू। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एज सच है, और आपका जो इकोलॉजी वाला यूनिट है उसमें 2 चीजें उड़ गई। एक तो उसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पूरा चैप्टर डिलीट है, और इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल सर्विसेज डिलीट हो गए, ये डिलीट हुई हैं चीजें। इसमें ना इकोलॉजिकल सक्सेशन पे बहुत क्वेश्चन आते थे, अब ये बेचारा चला गया, अब तो पता नहीं पिरामिड ही बचे हैं इनके पास, तो पिरामिड में से पूछ लेंगे जितने क्वेश्चन इन्होंने पूछने होंगे, है ना। तो अच्छा, और डीकम्पोजिशन आई थिंक, है ना, ये सब जाने के बाद इकोसिस्टम में एक या तो एनर्जी ट्रांसफर इंपॉर्टेंट, एनर्जी क्या वो पिरामिड इंपॉर्टेंट बचे, या फिर डीकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट बची, और तो इस चैप्टर में से क्या ही करेंगे वो। चलो, तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, आई होप तुम्हें थोड़ा ज्ञान आया होगा, जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंस दिखी होगी, प्लांट फिजियोलॉजी की भी इंपॉर्टेंस दिखी होगी, कुछ जैसे बायोटेक्नोलॉजी में से भी बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो मुझे पता है तुम लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे, 13 क्वेश्चन आने हैं, इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने बाकी सब्जेक्ट्स को, बाकी टॉपिक्स को भी ड्यू इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी इतना वास्ट हो जाता है कई बार कि हम उसमें डूब जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अपना सही रखना, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स भी करना है बच्चों और केमिस्ट्री भी करनी है। रैंक तभी आता है, अच्छा रैंक तभी आता है जब सारे सब्जेक्ट ठीक हो। तो ना बॉटनी, ना जोलॉजी, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, अकेला कोई भी सब्जेक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारी पढ़ाई कर लेना बच्चों, मिलते हैं क्लास में, ऑल द बेस्ट।